वालेकुम। अब मैं आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि पढ़ाई से रिलेटेड है। और बाकी यार ये है कि क्या कहते हैं, मसरूफियात की वजह से मैं वीडियोस काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ। तो चलें स्टार्ट लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो भाई सबसे पहले क्या कहते हैं, आपकी फ़िज़िकल लेयर आती है। ओएसआई लेयर्स के बारे में सबको पता होगा। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ओएसआई लेयर होता क्या है। ओएसआई लेयर बेसिकली ये होता है कि आपका इंटरएक्शन यानी इंटरनेट नेटवर्क के थ्रू किस तरह कम्युनिकेट होता है या किस तरह नेटवर्क के थ्रू कोई मैसेज जाता है। ठीक है, सिंपल लफ्ज़ों में ये होता है। अब आते हैं आपकी क्या कहते हैं फिज़िकल पे। फिज़िकल क्या है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि क्या कहते हैं यार, फिज़िकली केबलिंग है। ठीक है, मतलब कि फ़िज़िकल केबलिंग जो हमें नज़र आ रही है, जैसे आपकी वायर लाइन है, वी लाइन वगैरह है। ठीक है, वो आपको नज़र आ रही होती है। ठीक है, वो आपको कनेक्ट हुई हुई होती है आपस में। ठीक है, फिज़िकली आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें किस किस्म का अटैक हो सकता है यार? एनवायरमेंटल, फिजिकल थ्रेट हो सकता है, डस्ट, वाटर, रेसिडेंशियल। भाई सिंपल क्या कहते हैं, आपको भी पता है कि क्या कहते हैं भाई, एक तार पे क्या अफेक्ट हो सकता है? तो पानी गिर गया, बंद हो गई कम्युनिकेशन, या क्या कहते हैं तार बीच से कट गई, कम्युनिकेशन बंद। ठीक है, इसी तरीके से इसलिए इन्वायरमेंटल कह सकते हो आप। ठीक है, फिर इसमें क्या कहते हैं, आपका ये फंक्शन क्या है इसका? ट्रांसमिटिंग डेटा बिट्स, मतलब कि बिट्स फॉर्म में हमें डेटा कोई भी ट्रांसफर कर रहा होता है फिजिकल वायर्स के थ्रू। ठीक है, इसको हम दूसरे लफ्जों में इंटरनेट, लैंड पोर्ट और कनेक्ट वगैरह भी कह सकते हैं, जो नज़र आती हैं हमें चीज़ें। ठीक है, अब आपकी इसमें आती है भाई डेटा लिंक। अब डेटा लिंक क्या होता है यार? डेटा लिंक देखो ना, ये जो है आपके स्विचेस और ब्रिजेस पे काम कर रहा होता है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है ह्यूमन लैंग्वेज टू कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब कि आपकी ह्यूमन लैंग्वेज जा रही होती है हाई लेवल लैंग्वेज में, मगर ये कन्वर्ट कर रहा होता है उसे कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज आपको भी पता है बाइनरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, उसमें कन्वर्ट ये कर रहा होता है। ठीक है, फिजिकल एड्रेसिंग, लैंड डिलीवरी, इसका फंक्शन यही है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया फंक्शन के, और क्या कहते हैं चेंज कर रहा होता है। फिर आपके यार अपना इसमें एक चीज़ और आती है, इसमें इस किस्म के अटैक आ सकते हैं, आईपी स्मॉर्फिंग। ठीक है, एड्रेस स्पूफिंग, मतलब किसी ने एड्रेस ही चोरी कर लिया, जो आपका आईपी एड्रेस है किसी ने हैक करके यूज़ कर लिया। ठीक है, आपका मिस कॉन्फ़िगरिंग डिवाइस हो सकती है, वल्नरेबल। इतना डिटेल मैं नहीं बताऊंगा, बस सिंपल क्या कहते हैं आपको मैंने बता दिया ये होता क्या है डेटा लिंक। अब कुछ यार खुद भी सर्च करो। ठीक है, पता है मगर मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है? वैसे कोई इतना ये पूछता भी नहीं है, थ्रेड वगैरह का बहुत कम होता है कि कोई पूछ ले तो पूछ ले। ठीक है, अब आपका आता है कि नेटवर्क। यार नेटवर्क क्या हो सकता है यार? देखो, स्विचेस और राउटर्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, राउटिंग, डेटा लॉजिकल एड्रेसिंग, वैन डिलीवरी। अब इसका सिंपल में सिंपल लफ्जों वाला आपको काम बता देता हूँ, इसका क्या काम होता है। नेटवर्क हमारे पास दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक होता है इंटर, वो क्या कहते हैं इंटरनल, जो कि वायर होता है, और एक होता है एक्सटर्नल, जो कि इंटरनेट के थ्रू कोई हम कम्युनिकेशन बाहर कर रहे होते हैं। ठीक है, दो किस्म की राउटिंग होती है नेटवर्क के अंदर, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, राउटिंग, डेटा लॉजिकल एड्रेसिंग, मतलब कोई ना कोई लॉजिकल एड्रेस होगा जब भी तो तुम कम्युनिकेट कर पा रहे हो। ठीक है, लॉजिकल एड्रेसिंग हो सकती है सिंपल। अब यह ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है? अच्छा हाँ, डेटा लिंक और नेटवर्क दोनों के सेम ही अटैक हो सकते हैं, थ्रेट। ठीक है, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट लिंकिन पे भी डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका आता है यार ट्रांसपोर्ट लेयर। ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है यार? देखो, ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली टीसीपी और यूडीपी आते हैं कि हैंडशेक क्रिएट करते हैं। हैंडशेक के बारे में आपको पता है, थ्री वे हैंडशेक के बारे में? देखो, थ्री वे हैंडशेक में ये हो रहा होता है, यूजर ने रिक्वेस्ट की सर्वर से। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, मुझे तुमसे सिंक्रोनाइज होना है। सर्वर ने उसे रिक्वेस्ट बैक, रिस्पॉन्स बैक किया कि भाई सिंक्रोनाइज, और एक्नॉलेजमेंट उसे भेज दी। ठीक है, उसने क्या किया, उस सिंक्रोनाइज और एक्नॉलेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। फिर जो है एक्नॉलेजमेंट उसने उधर भेज दी। ठीक है, अपना सर्वर के पास। सर्वर ने क्या किया, दोनों का कनेक्शन वो करा दिया, इस्टेब्लिश। अब देखो यार, इसमें दो किस्म के आते हैं, टीसीपी और यूडीपी। सबसे पहले तो क्या कहते हैं टीसीपी, जो आपका होता है टीसीपी आपका जो होता है अपना, तो बताता हूँ, एक सेकेंड।
भाई देखो, टीसीपी आपका कनेक्शन ओरिएंटेड हो सकता है, ठीक है, वैल्यूएबल हो सकता है, एरर कंट्रोल इज मैंडेटरी हो सकता है, ठीक है, यूडीपी कनेक्शन लेस हो सकता है, लेस वैल्यूएबल हो सकता है, नो ऑर्डर हो सकता है, एरर कंट्रोल ऑप्टिमल हो सकता है, ठीक है। भाई क्या कहते हैं, टीसीपी की जो फुल फॉर्म होती है आपकी वो होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, और यूडीपी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, बहुत से लोग मतलब पूछ लेते हैं। अब ये टीसीपी क्या है यार? टीसीपी में ये होता है कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन चल रही होती है, जिसमें हम लोग व्हाट्सएप ले सकते हैं, या नहीं व्हाट्सएप तो नहीं, मेरे ख्याल से आप फेसबुक ले लो, ठीक है, सिंपल आप कम्युनिकेशन करो, आपने मैसेज किया हाय, उसकी तरफ से भी फॉरन रिप्लाई आया हाय, ठीक है, तो ये थ्री वे हैंडशेक पे काम कर रहा था, और यूडीपी भी आपका थ्री वे हैंडशेक पे ही काम कर रहा था, मगर यूडीपी का कंफर्म नहीं होता कि आपकी आवाज़ या आपका मैसेज उस तक पहुंच भी रहा है कि नहीं। यार देखो, समटाइम्स आपने देखा होगा बारिश के सिग्नल हमारे बहुत स्लो हो जाते हैं, ठीक है, हम कोई मैसेज भेजते हैं, जाता ही नहीं आगे, क्यों नहीं जाते? कि हमारी यूडीपी कमज़ोर, मतलब यूडीपी हो गया है, कनेक्शन मतलब टूट गया है, या क्या कहते हैं, कंफर्म नहीं है कि कनेक्शन उससे बना भी है कि नहीं, ठीक है। ये होता है आपका टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी में कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन हो रही होती है, यूडीपी में पता नहीं होता कि क्या कहते हैं भाई, कम्युनिकेशन जो है हो भी रही है कि नहीं। जैसा आपके लाइव चैनल भी हो रहा था, लाइव चैनल में आपने तो चला दी, जैसे टीवी चैनल तो लाइव किया हुआ है, मगर इधर लाइव नहीं शो कर रहा, मैं कभी कभी इस तरह भी होता है, ठीक है। और दोनों किस में आते हैं, ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि टीसीपी और यूडीपी दोनों किस में आते हैं। भाई दोनों जो आपके आते हैं ना, व्हाट्सएप की आप एग्जांपल ले सकते हो, फेसबुक की भी ले सकते हो। क्यों दोनों में मैं इन दोनों को डाल रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा होगा फेसबुक पे आप मैसेज पे भी बात कर रहे होते हो और कॉल्स भी कर रहे होते हो, ठीक है। कॉल्स आपकी यूडीपी में आ गई, मैसेजेस आपके टीसीपी में आ गए, ठीक है। सिंपल सा ये फंड है, ठीक है। सेशन क्या है यार? यार सेशन तो प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन लिखा हुआ है यार, इससे हमें नहीं पता चल रहा प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या, ठीक है। तो यार देखो, सेशन लेयर को जो सिंपल आप कहते हो ना, रूट दे देता है हमें एक तरीके से यार, मतलब उसे बता देता है कि ये चीज यहीं पे खुलनी है। जैसे मेरे पास जेपीजी की फाइल है, ठीक है, जेपीजी की फाइल आ गई, कहाँ खुलनी है उसे वो रूट बता देता है कि क्या कहते हैं भाई, ये जेपीजी फाइल मैं इमेजेस पे खोलूंगा। सिंपल सेशन आपका यही हो रहा होता है, ठीक है। अब आपके हम आते हैं प्रेजेंटेशन। अच्छा, सेशन पे एक चीज और है कि वायरस जो है ना सेम ही किस्म के होता है। रैंसमवेयर, आपको पता है रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर मतलब भत्ता कोई भी मांग रहा होता है, क्या आपका डेटा पूरा हैक कर लिया, आपसे भत्ता मांग रहा है, इतना भत्ता दे दो मुझे तो मैं आपको वापस कर दूंगा। उसमें भी कंफर्मेशन नहीं होती आपको वापस करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। दो तीन मैं बता देता हूँ उसमें। वॉर्म्स क्या होता है? वॉर्म्स आपका नाम से ही पता चल रहा है यार कि क्या कहते हैं, जैसे उस एक ओरिजिनल फाइल आपने फॉर एग्जाम्पल किसी गेम की उठाई, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे ही ले लेता हूँ मैं कोई एग्जाम्पल, कि हमने कोई डॉक्यूमेंट उठा लिया और वो डॉक्यूमेंट था क्या कहते हैं आपका उसका क्या कह सकते हैं यार, कोई वर्ड फाइल थी, ठीक है। उस वर्ड फाइल में था कि भाई जो है मुझे व्हाट इज कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, व्हाट इज कंप्यूटर, और इसी नाम से थी वर्ड फाइल। अब आपने डाउनलोड तो कर लेंगे, आपको नहीं पता पीछे वॉर्म्स उसके साथ आ गया आपके उसमें, ठीक है। ये मेलवेयर के टाइप में आता है, वॉर्म और रैंसमवेयर, ठीक है, आ गया। अच्छा, अब आप लोग फिर मुझसे सवाल करोगे यार ये मेलवेयर क्या है? मेलवेयर सिंपल पीस ऑफ कोड होता है, मैलिशियस कोड, पीस ऑफ मैलिशियस कोड, ठीक है। यानी कोई ऐसी कोडिंग कर देना या कोई ऐसा कोड लगा देना जिसकी वजह से आपको कोई हार्म पहुंचे या कोई नुकसान हो, ठीक है, समझे। फिर आपका क्या कहते हैं यार, इसमें एक और आ रहा है आर्प स्पूफिंग। यार ये आर्प स्पूफिंग क्या है? यार देखो, आर्प स्पूफिंग यानी मैक एड्रेस निकाला जा सकता है इसके जरिए आसानी से। जो वायर्स हमारी कनेक्ट है ना उसके थ्रू, अगर क्या कहते हैं किसी ने स्विचेस पे ही अटैक कर दिया तो वो मैक के थ्रू उसने सिंपल आईपी एड्रेस डाला, या आईपी एड्रेस डाला, आपको पूरी डिटेल उठ कर आ गई। ये आपकी आर्प स्पूफिंग में आता है, ठीक है, आपको पूरी डिटेल उठ कर आ गई। यार आप तो डिटेल उसके पास चली गई, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन आर्प स्पूफिंग में ये कि वो चेंजेस नहीं कर सकता, उसके पास से होते हुए जाएगा मैसेज, ठीक है। आपने हाय भेजा, उसके पास पहले जाएगा, फिर उससे होते हुए आगे जाएगा, ठीक है, जिस बंदे को आपने भेजा होगा।
बस ये फ़र्क है कि वो सिंपल आप पे नज़र रख रहा होता है। मेलवेयर की एक टाइप और आती है स्पेवेयर। यार स्पेवेयर क्या है भाई? स्पेवेयर में जो आप लोग टाइपिंग्स कर रहे होते हैं ना कीबोर्ड पे, वो भी हैकर को पता चल रही होती है कि आपने कौन से बटन को कितनी दफ़ा दबाया है। वो आपका स्पेवेयर में आता है, यानी इतना खतरनाक अटैक किया हुआ होता है। ठीक है यार, मैं अभी सेशन पे ही था। सेशन मैंने बहुत लंबा चौड़ा मेरे ख्याल से बता दिया है, तो चलो यार अब ज़रा हम उस पे भी आते हैं। सेशन तो मैंने आपको बता दिया, रूट दे देता है। ठीक है, यानी कि ये कहाँ पे खुलनी चाहिए चीज़। बस प्रेजेंटेशन यानी उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है कि किस फॉर्म में डेटा आपके पास आया है। ठीक है, पीएनजी फॉर्म में है, तस्वीर में खुलेगा। जेपीजी फॉर्म में है, इमेज में खुलेगा। लेकिन अगर एक्सएमएल फॉर्म में है तो कहाँ खुलेगा? लाजमी सी बात है यार, सेशन उसे बता देगा कि भाई इसे जो है यहाँ पे खुलना है एक्सएमएल से, एक्सएमएल को एक्सेल पे खुलना है। एक्सेल पे ही खुलता है ना। ठीक है, अगर मैं गलत हूँ तो भाई आप लोग मुझे बता देना कुछ, अगर मैं इसमें गलत बता रहा हूँ तो। बाकी ये है कि क्या कहते हैं, एप्लीकेशन, यार एप्लीकेशन नाम से पता चल रहा है, एप्लीकेशन ही ना हो तो आप ये सब यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके विंडोज़ ही नहीं है तो आप ये प्रेजेंटेशन कैसे यूज़ करोगे, ट्रांसलेशन कैसे यूज़ करोगे, ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करोगे, नेटवर्क कैसे यूज़ ये सब आप यूज़ ही नहीं कर सकते जब तक क्या क्या एप्लीकेशन कोई ना हो। ठीक है यार, क्या कहते हैं, इसमें एफ नाम की एक चीज़ आ रही है ना। एफ के भाई दो पोर्ट होते हैं, 21 और 20। 20 पोर्ट सिंपल आपका डेटा रिसीव कर रहा होता है। 21 आपका क्या कर रहा होता है कि वो जो डेटा है ना उसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यार, मैंने तो यूज़ किया है मगर मैं आपको समझा ऐसे नहीं सकता, लेकिन यह है कि क्या कहते हैं, मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई मैंने फाइलज़िला डाउनलोड किया था। मैंने किसी ज़माने में ना एक सर्वर की होस्टिंग खरीदी थी। ठीक है, उस सर्वर की मैं आईपी डालता था, पोर्ट डालता था अपना 21 पोर्ट क्यों डाला मैंने, क्योंकि मुझे उसमें चेंजेस करनी है, कोई ना कोई फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, यही होता है। प्रेजेंट एप्लीकेशन लेयर ही नहीं होगी, यूज़र इंटरफेस ही नहीं होगा, तो ये सब तो आप यूज़ ही नहीं कर सकते। सिंपल बात है यार, सीधी बात है। ठीक है, इसमें भी यही किस्म के अटैक हो रहे होते हैं। ठीक है, आज मैंने आप लोगों को OSI लेयर अपनी तरफ से जितना हो सका मैंने आसान से आसान करके समझाया। बाकी ये है कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, कोशिश तो मैंने की है समझाने की, क्या पता कुछ चीज़ों में भी गलत हूँ, तो आप लोग मुझे भी क्लियर करना है यार। ठीक है, बाकी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।